हेलो फ्यूचर आईएएस, क्या हाल चाल। तो आशा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप भी बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलती है यूपीएससी का गाइड बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मेरे चैनल पर हैं, बीए कर रहे हैं और वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वह आईएएस बनना चाहते हैं। तो आईएएस बनना है तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना होगा। और ऐसे हमारे भाई बहुत हैं जो हमारे गांव में भी है, बीए कर चुके हैं बट वह ऐसे ही घूम रहे हैं, जाकर बाहर कमा रहे हैं। तो उनके पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, 3 साल उनका ऐसे वेस्ट हो गया। तो इसलिए इस चैनल को बनाया गया है कि अगर आप बीए कर रहे हैं या बीए कर चुके हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूपीएससी की तैयारी करें। यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को पता नहीं है पॉलिटिकल क्या होता है, मतलब व्यवस्था कैसे काम करता है, सरकार कैसे बनती है और हमें क्या क्या राइट्स मिलते हैं, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप अपने जनरल लाइफ एंड आप जब आईएएस बन जाएंगे तो इसको सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक ना। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या ज़रूरी है। जैसे कि पहला है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी मतलब आईएएस बनना चाहते हैं फ्यूचर में, बीए कर रहे हैं, 3 साल का बीए होता ही है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, जैसे कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है ना, इसको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहला प्रीलिम एग्ज़ाम, इसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा मेंस एग्ज़ाम, इसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। देन इंटरव्यू, ये आपका फाइनल लिस्ट होता है। अगर आप इसे पास करेंगे तो आप मेंस में जाएंगे, मेंस पास करेंगे तो आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक ना। तो मैं आपको बताऊँ तो प्री में 2 एग्ज़ाम होता है। एक होता है जीएस का, जीएस। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं ना जो भी कंफ्यूज हैं जीएस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जीएस कई शब्दों को मिलाकर जब एक पेपर लिया जाता है तो इसको जीएस कहते हैं। जीएस में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वह सब मिलकर जीएस बनते हैं। ठीक ना, इसी को जीएस कहते हैं। दूसरा है सीसेट। सीसेट में आप लोगों को क्या पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है, मैथ, रीजनिंग पढ़ना होता है। देन इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक आपको पैराग्राफ दे देगा, इसमें से आप लोगों को सही से पढ़कर लिखना, इसका एक सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक ना। मैं जब आपको पीवाईक्यू कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और मैं मेंस की बात करूं, मेंस में पूरे 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से 2 पेपर होता है जो भाषाई पेपर, मतलब लैंग्वेज पेपर होता है। एंड 7 पेपर जो होता है, इसी से आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनता है। ये जो भी आप पेपर दिए हैं इसका कोई मतलब मेरिट लिस्ट में अंक नहीं जोड़ा जाएगा, बस ये आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर है। सीसेट में बता दूं, आप लोगों को 33% अंक लाना होता है। देन इसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है, मतलब इसमें आप लोगों को सिर्फ पास करना होता है भाषा के पेपर में। भाषा में क्या क्या, एक इंग्लिश का आता है, इंग्लिश का एक, भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा को आप ले सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी लेते हैं क्योंकि वह हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं। आप तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। देन इसके बाद 7 पेपर में होता है आप लोगों का जीएस का 4 पेपर होता है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 का। देन इसके बाद होता है 2 ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, एक ही पेपर थे। ठीक ना। ऑप्शनल अगर आप लोग सही से चुन लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ रैंक ला सकते हैं। एक पेपर होता है एसए का, निबंध लिखना होता है कोई टॉपिक पर। अगर आप भी आईएएस बनना चाहते हैं और आप लोगों का ड्रीम है आईएएस बनना या आईपीएस बनना, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं कि आईपीएस बनना चाहते हैं। देन अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ये थोड़ी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक ना। मैं कोई
प्रोफेशनल एजुकेटर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी स्टडी करता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग मिलकर एक नया इतिहास रचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो इनको यूपीएससी का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो आईएएस बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं। तो ये वीडियो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये चैनल भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का एक चैनल बना दिया गया है जिसका नाम है ड्रीम इंग्लिश स्टडी। इसमें मैं आप लोगों को शुरू से स्टार्ट में बता रहा हूँ कि मतलब इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या क्या रूल ज़रूरी है। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, फ्यूचर आईएएस पढ़ते रहिए और कुछ नया सीख